ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्टिकी। ॐ जन्मान्तशतन्वयादिततः चार्थे सह विज्ञाश्वरार्थतेने ब्रह्मद्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदा यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकोकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परैश्वरः सद्यो दत्त कृतिभिः शुश्रूषे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा वा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचष्यनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेषाम् एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। तो हम लोग को आज एक सेकेंड। हेलो। हाँ। तो आज का है दिन मंगलवार। मंगलवार है कि नहीं है, आज क्या है? 1 जुलाई, ओके, 1 जुलाई, शुक्ल षष्ठी। हम्म। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे षष्ठोध्याय, छठा अध्याय। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आ रही होगी। तो छठे अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? छठे अध्याय देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना है कि नहीं। मेहनत करेंगे देवता और दैत्य मिलकर के। कल तक हम लोगों ने देखा, ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, सभी देवताओं को ले जा करके
भगवान की स्तुति के बाद, ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद भगवान प्रकट हुए थे, जो पहले अप्रकट थे, किसी को दिख ही नहीं रहे थे। सुखदेव जी महाराज कथा को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि परीक्षित, एवं संस्तुतः सुरगणैः भगवान् हरिरीश्वरः तेषाम् आविर्भूतराजन् सहस्राकोदयदुति तेनैव महसा सर्वे देवाः प्रतिहते क्षणाः नापश्यखं दिशः क्षोणीमात्मानं च कुतो विभुम् विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा सह सर्वेण तां तनुम् सख्यां मरकतश्यामां तञ्च गर्भारुक्षीणक्षणाम् तप्त हेमावतातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्न चारु सर्वांगी समुखिं सुंदर भ्रुवम् महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणी भात कपोल श्रीमुखाम्बुजाम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये अग्रिमे वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभैर्जो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। तो परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार से स्तुति की, तब वे उनके बीच में प्रकट हो गए और उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चौंधिया गई, इतनी प्रकाश था। वे भगवान को तो क्या, आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी ना देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने, सिर्फ इन दोनों ने ही भगवान के छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान कुसुम सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर। सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती, ऐसा जान पड़ता। धनुष के समान टेढ़ी भौएं और बड़ा ही सुंदर मुख। सिर पर, भगवान के सिर पर महामणि, मणि में भी महामणिमय मुकुट और भुजाओं में बाजूबंद। देखा किसने? शंकर और ब्रह्मा जी ने। बस दो ही लोगों ने देखा।
कानों के झलकते हुए कुंडल की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर उठते थे, दिखते थे, और जिससे मुख कमल खिल उठता था। कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्षस्थल पर लक्ष्मी और गले में कस्तूमनी आदि वरमालाएं भगवान के सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार की अद्भुत झांकी ब्रह्मा और शंकर जी ने भगवान के प्रादुर्भाव के बाद देखा। भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र, गदा, पद्म, शंख इत्यादि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले जाकर के शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। पहले तो प्रार्थना किया था तो भगवान प्रकट हुए, अप्रकट भगवान के लिए प्रार्थना था। अब जब भगवान प्रकट भये तो ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की, फिर शिव जी ने स्तुति की। क्या किया? अजात जन्म स्थिति संयमाय गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अणोरणिम्ने परिगम्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपम तवैतत पुरुषर्षभेज्यम श्रेयोऽर्थिः भिवैदिकान्त्रिकेण योगेन धातः सह नस्त्रलोकान् पश्याम्यमुष्मिन्नुह विश्वमूर्तौ त्वयाग्र आसीत् त्वयि मध्य आसीत् त्वय अन्त आसीदिमात्मतन्त्रे त्वमाद्यन्तरो जगतोऽस्य मध्यम घटस्य मृत्स्नेव परम परस्मात्। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भगवान जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते हैं, जो प्राकृत गुणों से रहित और मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं और जिनका स्वरूप अनंत है, उन पर ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेद में जितने भी बताए गए, पंचरात्र में बताए गए विधि से आपके इसी रूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, हे प्रभु, आपने मुझे भी रचा है, मुझे भी पैदा किया, उत्पन्न किया। आपके इस विश्वमय स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहा है। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में यह पुनः आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी ही है, वैसे ही पूरे जगत का आदि अंत मध्य आप ही हैं। आप अपने ही आश्रय ढहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी रूप से आप विराजमान हो जाते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्र के ज्ञाता पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की, विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात करते रहते हैं। पूरा जगत किससे भरा हुआ है? गुणों से भरा हुआ है। पूरी जगत जहां देखो विषयों से भरा हुआ है। इस गुण और विषयों के भीड़ भाड़ में आप फिर भी निर्गुण और अनासक्त रूप से ही साक्षात्कार करते हैं। मन को एकाग्र करके कौन? विवेकी लोग, शास्त्र को जानने वाले पुरुष, भक्त लोग। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग निकालता है, मनुष्य युक्ति के द्वारा गाय से अमृत के समान दूध निकालता है, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेता है,
वैसे ही साधु लोग, विवेकी लोग, बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, भगवत ज्ञानी लोग अपनी बुद्धि, शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। त्वं त्वया वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजनाभ्याति चिरेप्सितार्थं दृष्ट्वा गतानिवृत्तिमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गङ्गम्भ स त्वं विधस्त्वाखिलोकपाल वयं यदार्थ स्वपादमूलं समागतास्ते बहिरन्तात्मना किं वान्य विज्ञाप्यं शेष साक्षिणः। ब्रह्मा जी बोले कि हे कमलनाभ, जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगाजल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वन में जब आग लगती है तो वन्य प्राणी झुलस जाते हैं। तो जब हाथी, जंगल में आग लगे हुए हाथी जब झुलस करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने को सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। हे स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए अत्यंत ललायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरण में शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए हम इस विषय में आपसे क्या कहें, क्या निवेदन करें, क्या रिक्वेस्ट करें, आपको सब कुछ पता है। तो आप क्या कीजिए, पूर्ण कीजिए। क्या पूर्ण कीजिए हैं? यह पूर्ण कीजिए, हम लोग की इच्छा पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सब के सब अग्नि से अलग हुई चिंगारी की तरह आप ही के अंश हैं। सब के सब आपके अंश हैं चिंगारी की तरह, जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, और अपने को आपसे अलग हम मानते भी हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में हे प्रभु, हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्रह्मा और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका ब्राह्मण, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी तो बोल ही रहे हैं, तो ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आप हम लोगों को ज्ञान दीजिए, उपदेश दीजिए। ठीक है? और आप स्वयं, आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। यदि कुछ आपके करने योग्य है तो आप भी कर लीजिए, या आप आदेश दीजिए ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब भगवान की स्तुति की और स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी से हाथ जोड़कर खड़े हो गए, उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। समझे? भगवान तो सब जानते हैं कि ये लोग क्यों आए हमारे पास, क्यों स्तुति कर रहे हैं। तो परीक्षित जी, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे। भगवान स्वयं सारा कार्य कर देते, समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा भगवान विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। भगवान चाहते तो उन लोगों की इच्छा क्षण भर में पूर्ण कर देते हैं, स्वयं सर्वसमर्थ भगवान हैं। फिर भी भगवान ने लीला, पुरुषोत्तम भगवान ने, हाँ, लीला करने हेतु तो उन्होंने समुद्र मंथन की लीला करने के करवाने के बहाने इस प्रकार से कहा। श्री भगवान वाच, भगवान ने क्या कहा? अंत ब्रह्मन् हो शंभो हे देवा मम भासितम
शृणुता विहिता सर्वे, श्रेयो वा स्याद् यथा सुराः। यात दानव दैतेयः तावत् संधि विधीयताम्, काले नानुगृहीतैः तैः यावत् वो भवात्मनः। बड़े गंभीर स्वर में भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा जी, शंकर जी और सभी देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो। तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। भगवान ने गंभीर वाणी से, आकाशवाणी से बोला। इस समय असुरों पर काल की कृपा है। इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। ये भगवान ने कहा कि इस समय असुरों पर काल की कृपा है। जब काल की दृष्टि सुदृष्टि होती है तो काम बनता है, जब काल की कुदृष्टि होती है तो काम बिगड़ता है। तो भगवान ने कहा काल की अभी कृपा है असुरों के ऊपर, इसलिए तुम्हारा अभी उन्नति का समय नहीं है, तुम्हारा अभ्युदय का समय नहीं है। जब तक तुम्हारा उन्नति अभ्युदय का समय आ नहीं जाता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर संधि कर लो। देखो ऐसा है, यहाँ भगवान की बड़ी ट्रांसडेंटल डिप्लोमेसी भगवान सिखा रहे हैं देवताओं को, और हम लोगों को भी सीखना चाहिए। देखो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, यह सत्य है। समय एक ऐसा चाल है समय का, किसी के फेवर, किसी के अनफेवर, किसी के फेवर, किसी के अनफेवर, ये चलता रहता है। पक्ष और विपक्ष में समय चलते रहते हैं। तो ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास दुख और सुख ना आता हो, सुख और दुख ना आता हो। कोई व्यक्ति किसी दिन सुखी होता है तो कभी दुखी भी होता है, कभी दुखी रहता है तो कभी सुखी भी होता है। तो अभी देवताओं के प्रति काल उपयुक्त नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा कि जब तक समय तुम्हारे पक्ष में ना होता हो जाते हैं, काल तुम्हारे फेवर में नहीं हो जाते हैं, अर्थात अपना उत्थान अभ्युदय और उन्नति का समय का इंतजार करना पड़ेगा तुमको। और इस बीच तुम क्या करो, उनसे जाकर के दोस्ती कर लो, संधि कर लो, जाकर के दानवों के पास जाकर के उनसे संधि कर लो। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रु से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए, यदि बड़ी से बड़ी कार्य करनी हो तो। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर अगर काम बन गया तो उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। अगर कोई शत्रु है, बुरा व्यक्ति है, असत्य का साथ देने वाला है लेकिन बलवान है, असत्य का साथ देने वाला है परंतु बलवान है, और मान लो सत्य का साथ देने वाला जो है वो कमजोर पड़ गया है, तो भगवान ने डिप्लोमेसी सिखाया है कि तुम अपने सर्वसमर्थ होने का समय का इंतजार करो, तब तक उनसे संधि कर लो। संधि नहीं करोगे तुम्हारा नाश कर देंगे। और संधि करके क्या करो, अपने समय का इंतजार करो। अब जब अपना समय ठीक हो तो सांप और चूहे की तरह करो। जैसे सांप चूहे को क्या करता है, सांप चूहे को बुलाता है, इसलिए बिल खोदने के लिए। और जब चूहा बिल खोद खोद देता है, फिर सांप उसको मार देता है। अब कोई व्यक्ति यहाँ कहे कि भगवान ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, भगवान ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, सांप चूहे वाली बर्ताव कर लो, हैं क्या?
एक्चुअली किसी मदारी के पिटारी में सांप तो पहले से था। मदारी लोग अपनी पिटारी में सांप रखते हैं, तो पहले से सांप था। चूहा अनायास प्रवेश कर गया उस पिटारी में। जैसे ही चूहा घुसा सांप के पिटारी में, मदारी के पास जो पिटारी था, चूहा डर गया। जब चूहा डर गया, भयभीत हो गया चूहा सांप को देख करके, लेकिन सांप ने चूहे को कुछ किया नहीं, बल्कि सांप चूहे को स्वागत किया हाथ जोड़ के, आइए चूहा महाराज आइए, आपका इंतजार था, डरिए मत, हम कुछ नहीं करेंगे आपको, हम दोनों मित्रता करेंगे। चूहे को लगा कि अच्छा, सांप भाई साहब मित्रता करेगा तो अच्छी बात है। उन्होंने सांप ने चूहे को कहा कि एक काम कीजिए, आप तो कुदेर सकते हैं ना, कुदेर क्या, कुरेदना, कुदेरना, कुदेरना कहते हैं, तो आप अपने छोटे छोटे दांतों से क्या कीजिए, इस पिटारी में छेद कर दीजिए। जब छेद हो जाएगा तो हम दोनों भाग निकल जाएंगे। चूहा चूहा पहले सांप की बात पे भरोसा नहीं किया। चूहा को शक हुआ, है कि नहीं। लेकिन बहुत विचार करने पर सांप के बार बार मित्रता वाली वचन को सुन करके चूहा बाद में वही कार्य किया, पिटारी में छेद कर दिया। जब चूहा ने छेद कर दिया तो सांप का काम तो बन गया, और जब सांप को लगा कि अब तो काम बन गया, मैं भाग सकता हूं, तब चूहे को निगल गया, चूहे को खा गया सांप, और चूहा भाग के निकल गया। उसको भोजन भी मिली और आजादी भी। तो भगवान कह रहे हैं देवताओं को कि जब तक तुम्हारा अभी कमजोर दिन है, समय ठीक नहीं चल रहा है, तो तुम दानवों राक्षसों से क्या करो, दोस्ती करो, और जब काम बन जाए तो फिर उन लोगों को मार देना, सांप चूहे वाली बर्ताव करो। क्या यह सिखाना सही है भगवान का? ये क्या डिप्लोमेसी है? भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं करने के लिए? भगवान यहाँ पे सत्य है या असत्य हैं? बताओ। नहीं, ऐसी बातें भगवान सिखा रहे हैं। लेकिन मुंडेन वर्ल्ड में जो बेवकूफ लोग हैं, उनको लगा कि भगवान ये गलत बुद्धि दे रहे हैं देवताओं को। देखो, अधर्म, एक तो पहले भगवान ने जो कह दिया वो असत्य हो ही नहीं सकता है, इसमें कोई डाउट करना भी पाप अपराध है। भगवत वाणी पे शक करना भी अपराध है। हे, भगवान ने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, हाउ ही कैन से दैट। नहीं नहीं नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा होगा, लिखने वाले ने गलत लिख दिया, आखिर मनुष्य ने ही तो लिखा है भागवतम को, तो भगवान को तो सही कर देंगे, लेकिन लिखने वाले कौन है? लिखने वाले की तो भगवान ही है भाई। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज ही तो लिख रहे हैं, जो भगवान ही हैं। तो देखो, यहाँ पे प्राण रक्षा परमो धर्म है, प्राण की रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म बताया है। और जब एक बार प्राण रक्षा धर्म बन जाए तो प्राण की रक्षा हो जाएगी, तो शरीर में ताकत भी आ जाएगा। समय के साथ ताकत आ ही जाता है। जब बीमारी आता है तो आपके प्राण को कमजोर कर देता है, शरीर को कमजोर कर देता है, और फिर जब प्राण की रक्षा यदि हो जाती है तो समय के साथ शरीर में बल भी आ जाता है,
भगवान ने यही कहा कि तुम दैत्य दानवों से दोस्ती करो, नहीं तो तुम लोग को तो वैसे ही मार देंगे। अभी बलवान है वो लोग, समय उसके फेवर में है। तो तुम लोग दोस्ती करो तो तुम लोग कम से कम जीने का तो अधिकार देंगे वो लोग। प्राण रक्षा हो जाएगी तो बाद में देखेंगे। कहते हैं जान जान बचे तो लाख उपाय है, एक कहावत है, जान बचे तो लाख उपाय। तो जान ही नहीं बचेगा तो कौन सा उपाय क्या कर लोगे। तो भगवान ने इसलिए कहा कि तुम लोग की शक्ति तो अभी क्षीण है, उनकी शक्ति प्रबल है। तुम थोड़ा भी वैर करोगे वो मार डालेंगे, तुम लोगों को नष्ट कर देंगे। तो पहले कैसे भी हाथ जोड़ के जान बचा लो। जान बचाने के बाद तुम जो है क्या करो है। हालांकि ये जो आइडिया है, ये आइडिया दानव लोग भी करते हैं। दानव प्रकृति के लोग पहले हाथ जोड़ेंगे, और हाथ जोड़ने के बाद जब देखेंगे अब पैर से मारने का समय आ गया तो मारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। है कि नहीं। ये आज के दानवों को ही पता है कि पहले भीगी बिल्ली बनो, घर का नौकर बनो, और समय देख करके फिर घर के मालिक को ही मार के अपना संपत्ति को हथिया लो। ये दैत्य लोग भी करते हैं। फिर देवताओं को भी कहा करने के लिए। तो वही कार्य जो दैत्य लोग असत्य के लिए करते हैं, देवता लोग सत्य के लिए कर रहे हैं। दैत्य लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देवता लोग उसी कार्य को करेंगे, सांप चूहे वाली कार्य को करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, भगवान की बात को मानेंगे। जो दैत्य लोग करते हैं वो ठगीगिरी, उसमें उनका स्वार्थ होता है। यहाँ पे भगवान के आदेश का पालन है, स्वार्थ नहीं है। ये अंतर है भगवान के बताने पे देवता लोग जो करेंगे उसमें, और जो दैत्य लोग जो करते हैं उसमें, असुर लोग जो करते हैं उसमें। ठीक है। असुर लोगों का मोटिव होता है उसमें अपना लूटपाट, अपना स्वार्थ, अपना भोग। लेकिन देवताओं के इस प्रकार के कृत्य में उनको अपनी प्राण रक्षा और भगवान का आदेश का पालन ही है। इसलिए किसी भी युक्ति से सबसे पहले प्राण की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन धर्म की रक्षा में प्राण जाए तो प्राण को छोड़ देना चाहिए। अधर्मियों के हाथ से प्राण रक्षा करना चाहिए किसी भी तरीके से। लेकिन धर्म के लिए प्राण जाए तो छोड़ देने में अच्छी बात है। धर्म ही भगवान ही धर्म है, धर्ममय। है कि नहीं। तो एक ही चीज जो है ना अलग अलग जगह पर लागू होता है। तो बोले तुम लोग एक काम करो, अविलंब तुम लोग की जान बचेगी। तुम लोग बिना देर किए हुए समुद्र मंथन करके अमृत निकालो, अमृत निकालने का प्रयत्न करो, और अमृत को पी लो। अमृत पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं, औषधियां डाल दो। सागर में क्या करो, सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं, औषधि सब डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर, नेति मतलब क्या होता है मालूम है, रस्सी। वासुकी नाग की रस्सी बना करके, मंदराचल की मथानी बना करके मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब सुनो, आलस्य प्रमाद का समय नहीं है। थोड़ा भी अगर डिले किया तो ये देव दानव लोग तुमको मार डालेंगे। देवताओं, विश्वास रखो। दैत्यों को तो मिलेगा केवल मेहनत, श्रम, थकावट, क्लेश, परंतु इस समुद्र मंथन का फल मिलेगा तुम लोगों को। अमृत तुम लोगों को मिलेगा। दैत्य के हाथ में कुछ नहीं आएगा। फालतू का मेहनत करेंगे वो लोग बस। यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भगवान पक्षपाती हैं। ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जो भगवान पक्षपाती नहीं कहते हैं अपने आप को, भगवान के भक्त लोग भी कहते रहते भगवान निरपेक्ष हैं, निराकार हैं, निर्गुण हैं। तो जिस प्रकार से निर्गुण होते हुए भगवान सभी गुणों का आधान करते हैं, उसी प्रकार से
निरपेक्ष होते हुए भी भगवान अपने निज भक्तों के लिए सापेक्ष हो जाते हैं। अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी वाणी को तोड़ सकते हैं, अपनी कमिटमेंट को तोड़ सकते हैं, अपना अपने सभी प्रकार के वचनों को भी तोड़ सकते हैं भगवान भक्तों की रक्षा के लिए, निज जन की रक्षा करने के लिए। जो भगवान के निज जन है, इसलिए कहा गया है कि भगवान के निज जन बनो, और किसी मनुष्य का निज जन मत बनो, भगवान का निज जन बनो, क्योंकि भगवान अपने निज जन का हर प्रकार से रक्षा करते हैं। हर प्रकार से भगवान अपने निज जन का रक्षा करते हैं। अपना वचन तोड़ के निज जन की रक्षा करते हैं भगवान। तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा निज जन, हमारा पत्नी है, बच्चा है, घर है, हाँ, बिहार में पूरा संपत्ति है, ओम प्रकाश प्रभु जी हरे कृष्णा है। हम समझते हैं वो हमारे निज जन है। हमारे निज जन वो नहीं है, मरने पे कोई वो काम नहीं आने वाला, कोई हमारी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को निज जन बनाओ। हे प्रभु, हम आपके हैं। आप चाहे जगत के हों, लेकिन हम आपके हैं, और इसलिए आप भी, मैं आपको, अच्छा, भगवान को ये कहो कि आप मेरे हैं, इससे ज्यादा बेहतर है ये कहो कि हम आपके हैं। है, हम आपके हैं। भगवान को बोलेगे आप मेरे हैं, तब तो ये स्वार्थ हो जाएगा। भगवान तो सबके हैं भाई। आप कहोगे मेरे हैं तो झगड़ा हो जाएगा फिर। है, भक्तों में झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे राधा माधव, मेरे राम लड्डू गोपाल, मेरे दादा गोविंद देव, मेरे नरसिम्ह देव भगवान, मेरे राम, सब झगड़ा हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि हमको क्या बोलना चाहिए कि हे भगवान, हम आपके हैं। समझे? क्या है? हम आपके हैं, हम आपके निजजन हैं। आप हमें क्या कीजिए? हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि आप अपने निज जन की रक्षा के लिए तत्पर हैं। है कि नहीं? तो भगवान इस प्रकार से, तो ये बात मुंडेन लोग नहीं समझ पाएगा, ये बात अभक्त नहीं समझ पाएगा। है, जो भगवत मार्ग के लोग नहीं है, भागवत के धर्म के लोग नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे। उनको तो इसमें भगवान का पक्षपात दिखेगा। उनको दिखेगा कि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान पक्ष लेते हैं, देवताओं का रक्षा करते हैं, असुरों का नाश करवाते हैं, देवताओं को सांप चूहे का खेल खेलने के लिए कहते हैं। है कि नहीं? तो ये सब जो है, बेवकूफ लोगों को ऐसा समझ में आता है। लेकिन जो भगवान के भक्त है वो जानते हैं, भगवान अपने निज जन की रक्षा के लिए कोई भी डिप्लोमेसी खेल सकते हैं। है, कोई भी व्रत को तोड़ सकते हैं, वचन को तोड़ सकते हैं। तो भगवान निष्पक्ष होते हुए भी पक्षपाती होते हैं अपने निज जन के लिए। तो इसलिए हम लोग का कल्याण इसी में है कि हम भगवान के निज जन हो जाएं, दैट्स ऑल। है कि नहीं? और जब भगवान के निज जन होंगे, तो फिर निज जन बोलने से नहीं होगा हम आपके हैं, हम आपके हैं, ऐसा नहीं। बोलने से नहीं होगा, कुछ एक्शन से भी दिखाना पड़ेगा। भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, मन को हमेशा भगवान में ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भगवान को तब पता चलेगा नहीं, हाँ तुम निजजन हो मेरे। लक्षण दिख नहीं रहा है, मुंह से बोल रहे निजजन है, हैं झूठे मूठे, तो भगवान से क्या छुपता है? तो निजजन है तो निजजन की हमें, अब जिसको हम निजजन मानते हैं, हमारे दिमाग में आता रहता है कि नहीं आता रहता है? हम उसके बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, रुपए पैसे भेजते हैं, हर प्रकार का इंतजाम करते हैं। कुछ हो जाता है तो चिंतन बना रहता है, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। है कि नहीं? तो निजजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा रहता है? हम जिसको अपना मानते हैं वो हमारे दिमाग में, हृदय में बैठा रहता है। अपनी बीवी, अपना बच्चा, अपना घर, अपना दुकान, अपना मकान है। देश दूर में भी रहोगे, अगर गांव में फैमिली है और आप विदेश चले गए, फिर भी हृदय घर में ही रहेगा। है ना? शाम को एक बार मन करेगा बात कर लें, क्या हालचाल पूछ लें। नहीं। अब भक्त बन गए हैं तो ठीक है, कोशिश करते हैं ज्यादा बात ना करें। है कि नहीं?
लेकिन जो भक्त नहीं है उनको देखो, शाम को आएंगे तो फोन करेंगे। अब फोन, एक दिन फोन नहीं किया घर पे तो घर वाले तो भैया लोटा डोरी लेकर के चढ़ जाते हैं, अरे कल क्यों क्यों फोन किया, अरे कल बिजी हो गया था, अच्छा ऐसे क्या बिजी होना है, पत्नी चढ़ जाती है, कल क्यों नहीं फोन किया है। पत्नी और प्रेमी, माया माया में लोग बाग पत्नी और प्रेमी को यदि दिन में 2 बार फोन ना करे, कुछ लोग तो टाइम बांध लेते हैं कि मैं शाम को 8:30 बजे फोन करूंगा, और बेचारी इंतजार करती रहती है, करेगा करेगा, और वो किसी काम में फंस गया तो बस देखो कितनी रोष और आक्रोश झेलना पड़ता है कि नहीं। ये माया में, माया माया के लोगों को, है ना। अब भक्त लोग कभी कभी इसका केयर नहीं करते हैं। भक्त लोग इसका इस लेकिन भक्त लोगों के भी हृदय में तो अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने घर संपत्ति, हमारा यहाँ पे घर है, हमारे यहाँ पे बच्चे हैं, हमारे यहाँ रिलेटिव्स है, ये मन में बना रहता है। तो ऐसे ही इससे ज्यादा भगवान को हमें कॉन्शियस में लाना पड़ेगा। ये भक्त लोग करते हैं, भक्त लोग का ऐसा होता है, इसलिए भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। योग क्षेमम वहाम, हम भगवान हर प्रकार के योग क्षेम की पूर्ति करते हैं, योग क्षेम करते हैं। तो यहाँ पे इसमें कोई कोई पक्षपात की बात नहीं है, इसमें भगवान कोई ऐसा डिप्लोमेसी गलत नहीं सिखा रहे हैं, है कि नहीं। यही गलती किया किसने, युधिष्ठिर जी ने। युधिष्ठिर जी ने क्या किया मालूम है, युधिष्ठिर जी महान ज्ञानी, धर्म धर्म क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर जी क्या थे, धर्म धर्मराज थे नहीं, और धर्म के जानने वाले थे, असत्य कभी नहीं बोलते थे। लेकिन भगवान ने जब कहा कि थोड़ा सा असत्य बोल दो, तो युधिष्ठिर जी को शक हो गया। भगवान की बातों पे थोड़ा शक करने से युधिष्ठिर जी को बहुत कष्ट झेलना पड़ा है, समझे। पृथ्वी से लेकर स्वर्गलोक की पैदल की यात्रा करवा दी भगवान ने, चल बेटा, तुमने हमारी बातों पे शक किया ना, अब पृथ्वी से स्वर्गलोक की पैदल यात्रा कर। पैदल भेज दिया पृथ्वी से बाकी भक्तों को कैसे ले जाते हैं भगवान बताओ, हैं। राम जी ने अपने भक्तों को कैसे ले गए, हैं। विमान आता है, व्यवस्थाएं होती है। यहाँ पांडवों को के सरदार युधिष्ठिर महाराज को पैदल जाना पड़ा बेचारे को। स्वर्ग में गए, स्वर्ग में जाकर के उनको उल्टी सीधी चीज दिखाई गई, उसके बाद आगे बढ़े वो, है। तो भगवान की बातों में भरोसा नहीं होने से इतना कष्ट मिला उनको। तो यहाँ पे देवताओं को समझा दिया कि तुम लोग चिंता मत करो, अब जल्द से जल्द शीघ्र करो, आलस्य मत करो, प्रमाद मत करो, आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। और सुनो, तुम जाकर के उससे मित्रता करो, और उन लोगों को प्रपोज करो, उन लोगों को प्रस्तावना दो कि भाई हम दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे, और जो वस्तु तुमको चाहिए तुमको देंगे। भगवान ने कहा कि असुर लोगों को जो जो चाहे असुर लोग सब स्वीकार कर लो। असुर ने पूछा, अच्छा ठीक है, समुद्र मंथन करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या मिलने वाला है, तो अमृत मिलेगा। असुर ने कहा अमृत तो मैं लूंगा। देवताओं ने कहा ठीक है ले लेना। अच्छा और क्या निकलेगा, विष निकलेगा। नहीं विष मैं नहीं लूंगा। देवताओं ने कहा ठीक है हम लोग ले लेंगे विष। और क्या निकलेगा, लक्ष्मी निकलेगी, तो लक्ष्मी हम ले लेंगे, तो ठीक है। तो भगवान ने समझाया था देवताओं को कि असुर लोग जो जो इच्छा करे तुम स्वीकार कर लेना, शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए जानते हो, विकट से विकट स्थिति हो, शांति यदि बनाए रखोगे तो काम बन जाएगा। कारण क्या है, भगवान ही प्रशांत है। शांतता भगवत गुण है, शांति भगवत गुण है, और जहां पे भगवत गुण आता है वहां भगवान की शक्ति कार्य करती है, और वहां पे सब काम हो जाते हैं। इसलिए विकट परिस्थिति में शांति बनाए रखिए। अच्छी बुद्धि भी शांति, शांत मन में ही आता है। तो बोलते हैं कि तुम लोग शांति से काम लेना, क्रोध करना मत करना, हैं। सुनो देवताओं, पहले समुद्र से तो कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं है।
और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ ना करना, बिल्कुल भी मत करना। हैं? पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, है ना। परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा कि पहले कालकूट विष निकलेगा, ध्यान दो। उस विष से डरना नहीं है। किसी भी वस्तु का लोभ तो करना नहीं चाहिए, लेकिन यदि वस्तु की कामना हो जाए और यदि वह वस्तु प्राप्त न हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ बात तो यह है कि कामना नहीं करें, और कामना की हुई वस्तु प्राप्त न हो तो इतना ध्यान रहे कि हम क्रोध ना करें। समझे? भगवान कहते हैं। तो फिर सुखदेव जी कहते हैं, देखो जैसे आजकल भी है ना, आजकल बच्चे, आपकी बात, एक तो कोशिश करो बच्चों को, अपने बच्चों के ऊपर अपनी बात मत थोपो, अपने विचार बच्चों को मत थोपो, बच्चों को अपने विचार मत दो, अपनी सलाह दे दो बस। और अपनी विचार मतलब क्या? जैसा चाहते हो वैसा बच्चा करे। अगर किया तो ठीक, एक तो करना नहीं चाहिए ऐसा कि बच्चों के ऊपर अपना विचार थोपो। अगर बच्चों के ऊपर विचार थोप भी दिया, बच्चे ने नहीं माना, तो ध्यान रहे क्रोध नहीं करना। नहीं तो क्रोध हो जाने से बड़ा भयंकर तांडव हो जाता है। ये हर प्रकार के लोभ काम के लिए है। ये तो विचार एक एग्जाम्पल है। धन की कामना, पुत्र से अपने उम्मीद करना, पत्नी से उम्मीद करना, ये पुत्र पत्नी धन इत्यादि से जो कुछ भी कामना करोगे, एक तो करो नहीं, और कर लिया तो फिर नहीं, उम्मीद पे नहीं खरा होने के बाद कष्ट नहीं कर लेना, क्रोध नहीं करना, बिल्कुल ही क्रोध नहीं करना। समझे? नहीं करना चाहिए क्रोध। क्योंकि क्रोध से क्या होता है? बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश होने पे आदमी गिर जाता है। क्रोध से बीमारी भी आती है, खून भी जलता है, ग्रॉस फॉर्म में। बट सटल फॉर्म में बुद्धि का नाश हो जाता है, भगवत ज्ञान नाश हो जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, इस प्रकार से देवताओं को आदेश दे करके और किसी वस्तु के लिए कभी लोभ नहीं करना, ऐसा आदेश दे करके भगवान बीच में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने शिक्षा भी दे दी, भगवान ने रास्ते भी दिखा दिए, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, भगवान ने इंफॉर्मेशन भी दे दिया है, भगवान ने सीक्रेट आइडिया भी दे दिया, सब दे दिया भगवान ने। और इस प्रकार से बीच में से भगवान अंतर ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे भाई। तो जब भगवान चले गए, भगवान के चले जाने पर ब्रह्मा जी और शंकर जी फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी शिवलोक गए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक गए, बाकी देवता अपने अपने लोक चले गए। उसके बाद इंद्र आदि देवता कहाँ गए? उस समय किस असुर ने देवताओं को हराया था? महाराज बलि ने। तो बलि के पास गए इंद्र, देवताओं के राजा, इंद्र आदि देवता राजा बलि के पास गए, और देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देखकर दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। अरे ये लोग आ रहे हैं, कोई अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं, क्या मतलब है? उन्हें देवताओं को पकड़ लेना चाहा उन्होंने। असुरों ने सोचा देवताओं को पकड़ लेते हैं, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। वो समझ गए कि देवता लोग संधि करने आ रहा है। विरोध विरोध करने जो आएगा वो खाली हाथ थोड़ी ना आएगा, अस्त्र शस्त्र के साथ आएगा। तो बिना अस्त्र शस्त्र का यदि कोई शत्रु आपके सामने आ जाए तो समझो संधि करने आ रहे हैं। तो बलि जी बड़े ज्ञानी तो थे ही, पवित्र कीर्ति से संपन्न थे, और सभी प्रकार के अवसर को जानने वाले थे। क्यों नहीं हो,
महाराज प्रहलाद जी के पुत्र थे बलि। क्या नाम था उनके पिताजी का? विरोचन, हाँ, विरोचन पुत्र थे। और उन्होंने दैत्यों को रोक दिया, नहीं नहीं नहीं, तुम लोग देवता को बंदी नहीं बनाओगे। जब सभी देवता बलि महाराज के पास पहुंच गए, बलि जी ने तीनों लोगों को जीत लिया था, मालूम है, और सभी संपत्तियों का वो अधिपति हो गए थे। असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे बलि महाराज, तीनों लोगों को जीत करके। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही। भगवान ने जो बताया था ना समुद्र मंथन की बातें, ये नहीं बताया कि भगवान ने हम लोग को बताया, आइडिया दिया, ये नहीं बोला, इतना बेवकूफ नहीं है। तो बुद्धिमान है। बुद्धिमान इंद्रदेव ने मधुर वाणी से उनको प्रपोज किया कि ऐसा है, समुद्र मंथन करेंगे, उसमें आपकी भी शक्ति चाहिए, एक साइड से हम लोग, एक साइड से आप। यह बात दत्तराज बलि को समझ में आया। और वहां दूसरे जो सेनापति थे, बलि महाराज के जो सेनापति थे, उनका नाम था शंबर, अरिष्ट नेमी, त्रिपुर निवासी, इन लोगों को भी अच्छी लगी कि ठीक है, समुद्र मंथन करेंगे, बहुत सारा धन मिलेगा, अमृत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि और समझौता करके मित्रता कर लिया। परीक्षित जी, हैं, देवता और असुर समझौता कभी कर सकते हैं? और यदि देवता असुर समझौता कर भी ले, तो समझौता कोई पर्सनल मोटिव से होता है, और जैसे ही अपनी स्वार्थ सिद्धि हो जाती है, दोनों में फूट आपस में आएगा ही आएगा। ऐसा है। फिर देवता और असुरों ने एग्रीमेंट कर लिया, समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए, पूरी तैयारी हो गई, पूरा मेहनत करने लगे सबके सब। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उस समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिक के समान थी, शरीर में शक्ति थी, और अपने अपने बल का तो घमंड था ही सबको। परंतु एक तो वह मंदर पर्वत बहुत भारी था, और मंदराचल पर्वत पृथ्वी समुद्र से दूर है, तो समुद्र की ओर ले जाना बहुत मुश्किल था मंदराचल पर्वत को। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। मंदराचल पर्वत को उखाड़ तो लिया, लेकिन वो समुद्र तट तक ला नहीं पाए, सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे ना ले जा सके, तब विवश होकर के मंदराचल पर्वत को रास्ते ही पटक दिया। असुर ने भी और विसुर ने भी, देवताओं ने भी और दैत्य ने भी, दोनों ने मंदराचल पर्वत के वजन को ना झेल पाए। मंदराचल पर्वत जानते हो, सोने का बना हुआ है, पूरा पर्वत सोने का पर्वत होता है मंदराचल पर्वत, काफी भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को ही मार डाला, चकनाचूर हो गए, मार गए, मतलब उसमें जब गिरा तो कुछ देवता दानव उसमें चकनाचूर हो गए, हरिबोल हो गया उन लोगों का। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे मानो, मन भी टूट गया, उनका उत्साह भंग हो गया। देवता भी और असुर भी दोनों हतोत्साहित हो गए कि नहीं, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। उसी समय गरुड़ पर भगवान सहसा प्रकट हो गए वहां पर। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं। भगवान ने देखा, तब उन्होंने अपनी अमृतमय दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार पुनः जीवित किया, मानो उसके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो।
देवताओं को तो भगवान ने जिला दिया, जिंदा कर दिया। उसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया भगवान ने, स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुर के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। देखो, देवता और असुर, सुर और असुर, देवता और असुर दोनों में से कोई भी मंदराचल पर्वत को न ला सके, भगवान को पुनः आना पड़ा। और गरुड़ जी ने क्या किया, समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान चले गए। देखो, भगवान आइडिया भी देते हैं और भगवान के बिना काम भी नहीं चलता है, समझे हैं। भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्र दिया, भगवान ने भगवत प्राप्ति के लिए गुरु दिए, साधु संत का समागम भी भगवत कृपा से होता है। लेकिन फिर भी भगवान के बिना, भगवान की कृपा के बिना व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है। सभी अनुकूल उपाय भगवान ने ही देते हैं, साधु शास्त्र ज्ञान बुद्धि सब भगवान देते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन फिर भी भगवान के कृपा और भगवान के सहायता के बिना जीव कुछ नहीं कर सकता। तो जब सभी उपायों के बावजूद भी भगवान को ही कृपा चाहिए होती है, तो व्यक्ति को सारे उपाय छोड़ के भगवान का ही भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन से ही सर्व सिद्धि होने वाली है। कितना शास्त्र पढ़ लोगे, कितना ज्ञान लोगे, कितने गुरु बना लोगे, हैं? तो जब आखिर में भगवान को ही दया बस कृपा करनी होती है, तो उस भगवान का ही भजन करना ज्यादा अच्छा है। अब देखो ना, यहाँ पे देवता लोगों को सारा अक्ल दे दिया, बुद्धि दे दिया, रास्ता दे दिया, मार्गदर्शन कर दिया, करा दिया, ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो, सब कुछ कर दिया। लेकिन फिर भी इन लोगों से हुआ कुछ नहीं। भगवान ही आए, भगवान आकर के मंदराचल को ले जाकर के रखा समुद्र तट पे, हैं। अभी इतना ही नहीं, जब मंदराचल को समुद्र में ले जाएंगे ना देवता लोग खींच के, तो मंदराचल डूबने लगेगी, क्योंकि मंदराचल इतनी बड़ी है, बड़ी नहीं, बड़ा है मंदराचल पर्वत, सोने का है। डूबने लगेगा मंदराचल, और क्या होगा, जब मंदराचल डूबने लगेंगे तो फिर भगवान आएंगे उसको बचाने के लिए। आप सब जानते हो ना। तो हर एक एक स्टेप पे भगवान असुर असुर देवताओं और दैत्यों को भी, जो इतना बलशाली है, हम लोग को यहां से यह समझना चाहिए कि देवता और असुर इतने बलशाली हैं, फिर भी भगवान को कृपा करने के लिए, सहायता करने के लिए आना पड़ता है। और मूर्ख मनुष्य यह सोच ले कि बिना भगवान की सहायता और कृपा से हम तिस्मा खां बन जाएंगे, बेवकूफी नहीं है। दो रोटी कमा नहीं लिए कि अपने को शक्तिशाली समझ लिया, एक बच्चे को पाल नहीं लिया कि अपने को शक्तिशाली समझ लिया, थोड़ा घर नहीं बना लिया, गाड़ी नहीं खरीद लिया कि अपने को बड़ा सिद्धि समझने लग गया, बड़ा शक्तिशाली और घमंडी समझने लग गया। यही प्रमाद है, यही यही घमंड है। इसी को कहते हैं अकृतघ्नता। इसलिए कृतघ्न रहना चाहिए। ऐसे असुर जिन्होंने तीनों लोक को जीत लिया, ऐसे सुर देवता लोग बताओ जो पूरी लोकपाल पूरी जगत का नियंत्रण करते हैं, भगवान ने एम्पावर किया हुआ है, फिर भी भगवान की कृपा शक्ति के बिना वो लोग कुछ ना कर पाए। भगवान ने तो आइडिया दे दिया, शास्त्र में लिखा हुआ है भगवत प्राप्ति कैसे करेंगे, लेकिन शास्त्र की सिर्फ दिखने मात्र से, शास्त्र के पढ़ने मात्र से भगवत कृपा थोड़ी ना होगी। भगवान ही कृपा करेंगे। और ऐसे भगवान को बार बार स्तुति करिए, नाम जप कीजिए, प्रार्थना कीजिए, धन्य बने रहिए, भगवान के सामने रोइए, हे भगवान, जब असुर और देवता न कुछ कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा, हैं हैं।
आपको पाना तो समुद्र मंथन से भी बहुत बड़ा मेहनत का काम है। आपको पाना तो समुद्र मंथन से भी बहुत बड़ा मेहनत का काम है। तो जब समुद्र मंथन जैसी छोटी मोटी चीज नहीं कर पाया असुर और देवता, तो हम आपके प्राप्ति के लक्ष्य को समुद्र मंथन से भी अधिक कठिन लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम आपके शरण ग्रहण करते हैं। तो हम शरणम प्रपद्ये, है कि नहीं। शरणागत होना चाहिए ऐसे भावों के साथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है। इसलिए यदि अपने बुद्धि, मन, शक्ति, विद्या, धन, संपत्ति, रिश्तेदारी, कुटुंब के पे ऊपर थोड़ा सा भी घमंड हो, तो देख लो, प्रसंग को याद कर लो। ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान अपने निज जन की रक्षा के लिए क्या क्या करते रहते हैं, देख लो। बुद्धि भी देते हैं, स्वयं आते भी हैं। यहाँ पे ये छठा अध्याय समाप्त हो गया है। सातवां अध्याय में समुद्र मंथन का आरंभ होगा और भगवान शंकर जी विषपान करेंगे। समझे कि नहीं समझे। चैतन्य इधर आओ, इधर आओ। इसको दो, धोती दो, हाँ दो, थैंक यू। जाओ। हाँ। हाँ, हरे कृष्णा। क्या पॉसिबल नहीं है। देखो, बच्चे का मतलब एक तो छोटा बच्चा होता है, एक बड़ा बच्चा होता है जिसमें अपनी स्वार्थ को थोपते हैं। छोटे बच्चे पर गुस्सा करते हैं उसको सुधारने के लिए, कल्याण की दृष्टि से। और बड़ों के बच्चों, बड़े बच्चे से ये जो हमने कहा, बच्चों के वो अपने विचार थोपना। वो बड़े बच्चे अपना विचार कैसा, स्वार्थ विचार। अगर विचार आपका स्वार्थी है या परमार्थी विचार भी है, स्वार्थी हो या विचार परमार्थी हो, अगर आपने कुछ कहा नहीं माना, आप क्या करोगे, कोशिश कर, छोटे बच्चों को भी मान लो, आप बहुत कोशिश करोगे पढ़ाने की लिखाने की, अगर वो नहीं पढ़ेगा, आप कोशिश करते रहोगे नहीं पढ़ेगा, तो भी आपको गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा दिखावटी करते हो ठीक है, लेकिन अपने हृदय से इतना गुस्सा मत करो कि अपना ब्लड ही जल जाए, अपनी भाव भक्ति भाव ही खत्म हो जाए। क्योंकि जड़ भरत भी तो नहीं पढ़े। जड़ भरत के पिताजी ने कितना कोशिश किया, कितनी युक्ति युक्त उनको पढ़ाने की कोशिश किया, एक गायत्री मंत्र भी उन्होंने नहीं सीखा। वो सीखते क्या, पहले से ही आया, सब कुछ उनको पता था। तो जिसको पहले से ही सब कुछ पता हो क्या सीखेगा। वो तो नहीं सीखने का नाटक कर रहे थे। तो क्या किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। तो ऐसा कलयुग में संभव क्यों नहीं है भाई। कलयुग किस बात के लिए है। आप अगर भक्त हैं, भक्ति करते हैं, तो आप सतयुग में ही हैं। क्योंकि कलयुग के लक्षण से आप अलग हैं। भक्त हैं तो, आप भक्त हैं तो मदिरापान नहीं करेंगे, आप भक्त हैं तो गाय ब्राह्मण का नुकसान नहीं करेंगे, आप भक्त हैं तो आप जीव दया करेंगे, आप भक्त हैं तो आप कभी गलत काम नहीं करेंगे, अवैध संबंध नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, हैं, अधिक धन का संचय नहीं करेंगे। तो ये सब अगर कर रहे हैं कलयुग में भी, तो आप सतयुग में ही जी रहे हो भाई। कलयुग में भी सतयुग आप उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे, भागवत धर्म में रह करके। सिर्फ भागवत धर्म ही किसी भी समय में आपको सभी युगों से ऊपर उठा देगा। सतयुग से भी, त्रेता द्वापर और कलयुग से भी। क्योंकि सभी युग में अपने अपने गुण दोष खामियां हैं। लेकिन भागवत धर्म तो युग पर्यंत है ना। तो इसलिए भागवत धर्म में रहने वाले व्यक्ति के लिए क्या संभव नहीं है। ऐसा नहीं है। भागवत धर्म ही सिर्फ ऐसा धर्म है जिसमें आप किसी भी समय में रह करके, क्योंकि भागवत में ना तो वही गुणातीत हैं आप।
आप सतयुग में रह सकते हो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। कलयुग में, कलयुग के नाम पे हमको अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। जैसे कलयुग को दोष देते हैं, इसका मतलब हम भागवत धर्म में नहीं है। क्योंकि जो भागवत धर्म के लोग हैं कलयुग को दोष नहीं देते। अगर हम अपने को भगवान का भक्त मानते हैं तो कलयुग को दोष नहीं दे सकते हैं। क्यों? बल्कि कलयुग के गुण है। परीक्षित महाराज ने कलयुग के, कली के अंदर गुण देखा है, जब तो उसको नहीं मारा है। बड़े बड़े संत महात्मा, सतयुग द्वापर त्रेता के संत महात्मा कलयुग में आने के लिए परेशान हैं, कलयुग में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कलयुग में आने की इच्छा करते हैं। बड़े बड़े देवगण लोग कलयुग में, महर्षि महर्षि, देवर्षि राजर्षि, सब कलयुग में आना चाहते हैं। किस लिए आना चाहते हैं? तो कली युग गलत नहीं है। ये कली तो भगवान का क्या है, कली काल है। ये भगवान ही है, भगवान के सेवक है। हाँ, भगवान के कार्य स्वरूप सेवक हैं। तो इसलिए कली का दोष दे करके हम भागवत धर्म से मुख मोड़ेंगे तो गलत है कि नहीं? आप भागवत धर्म में आइए तो कलयुग कोई प्रभाव नहीं करेगा। और कलयुग का प्रभाव जो दिखाई देगा आपको स्पर्श नहीं करेगा। क्योंकि भागवत धर्म में आप शरीर में नहीं हो, आत्मा में होते हो। भागवत धर्म में सब कुछ आत्मा के स्तर पे होता है। है। तो हम चाहते हैं कि कल ही आगे चैप्टर शुरू किया जाए। समुद्र मंथन आरंभ होगा, शंकर जी विषपान करेंगे। भगवान शंकर देव, शिव, भगवान शंकर देव ही नहीं, भगवान शंकर महादेव। फिर अच्छे अच्छे है, मोहिनी रूप का अवतार भगवान का मिलेगा सुनने को। और ये आठवां स्कंद देवासुर संग्राम के बाद शायद खत्म हो जाएगा। हाँ, सात, उसके बाद सात मनवंतर के बारे में बताएंगे। राजा बलि को स्वर्ग, बृहस्पति इत्यादि, ये सब कहानी इसी में आएगा। वामन देव का अवतार भी होगा 8वें अध्याय में, है ना? वामन द्वादशी है ना, तो वामन देव का भी अवतार हो जाएगा इसी 8वें स्कंद में। तो मेरे ख्याल से ठीक है, यहीं पे रुक जाते हैं श्रीमद् भागवतम में आज के कथा प्रसंग में। तो ये जो अध्याय है इसको बोलते हैं मंद्राचल, मंद्राचला नयनम नाम षष्ठो अध्याय। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो आज गोपी गीत के लिए माता जी उपलब्ध